हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने वन एग्जाम डॉट इन टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट अवेटेड चीज़ जिसका आप सब जो है बार बार क्वेरीज में पूछ रहे हैं, फाइनली उसका मैं आपके सामने अनाउंसमेंट अपडेट लेके आया हूँ। आप सब जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हाल ही में एक भर्ती समाप्त हुई है और एक नई प्रस्तावित भर्ती जिसकी मंजूरी ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है। मई के अंदर 28 या 30 मई के दिन मुख्यमंत्री जी ने उसका ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि आने वाले एक महीने के अंदर आरपीएससी उसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी। लेकिन हालात जो है वो जिस तरीके से सोचे थे वैसे नहीं रहे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की भर्ती है उसके इंटरव्यू हाल ही में समाप्त हुए। तो अब 2023 के अंदर ये पूरी पूरी अपेक्षा है, पूरी पूरी उम्मीद है कि वो जो रिक्रूटमेंट जो रिमेनिंग पोस्ट थी उनके लिए इस साल जो है नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा और उसका एग्जाम भी करवाया जाएगा, ऐसी पूरी अपेक्षा है। अब गवर्नमेंट है तो 100% अश्योरेंस के साथ ना मैं कह सकता हूँ ना कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का खुद का ट्वीट था जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने खुद ये जानकारी दी थी, लेकिन उस बात को करीब 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब फाइनली क्योंकि पुरानी वैकेंसी खत्म हो चुकी है, जो टीचर्स के एग्जाम थे वो भी ऑलमोस्ट समाप्त होने पे है, तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि नई जो वैकेंसी है वो जल्द हमारे सामने होगी। और आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी जॉब दूसरी कोई नहीं है। एक तरफ जहां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है, आईएएस आईपीएस, वो लेवल है, एक तरफ ये असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग के अंदर, मतलब सबसे शांत, सबसे रिलैक्सिंग, एक जो ड्रीम जॉब होती है मैं मानता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी राजस्थान के अंदर आप सबके लिए आ रही है तो मैं इतना जरूर कहूंगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और ये दिमाग के अंदर, कतई दिमाग के अंदर ख्याल ना लेके आए कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम होगा, बहुत ज्यादा टफ होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल, पेपर का स्तर जो है वो बहुत ही मॉडरेट और बिलो मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, इजी टाइप का पेपर आता है। और एक सिंसियर कैंडिडेट 3 से 6 महीने की तैयारी के साथ आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो इस पूरे के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी कि हमारा ही जो एक दूसरा नया चैनल शुरू किया है, वन एग्जाम एनटीए नेट नाम से, जिसके ऊपर अभी वर्तमान के अंदर रेगुलर क्लासेस चल रही है नेट जेआरएफ कॉमर्स सब्जेक्ट की। जो कंप्लीट 10 यूनिट्स हैं उनके लिए आपको सारी क्लासेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैराथन क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है अपना, जेआरएफ कैसे अचीव किया जाए। मैं और मेरे साथी जो दोनों फैकल्टीज हैं, हम तीनों जो है लगे हुए हैं इस अभियान के ऊपर। तो एक बार आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर विजिट करें। थोड़ा सा हमें इससे क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि और ज़्यादा जो है बेहतर कर पाएँ आपके लिए। लगता कुछ नहीं है इसके अंदर, तो एक बार आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब देखिए मुद्दे पे आता हूँ मैं सीधा। ये जो रिक्रूटमेंट, ये जो भर्ती 2023 के अंदर जिसकी अपेक्षा है होने की, उसके अंदर हमारे जो कॉमर्स के मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम। एक दूसरा वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है जिसमें मैंने ये क्लियर किया है कि जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है, आप कौन से सब्जेक्ट से एलिजिबल है, ये निर्भर करता है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से की है आपने, और उस पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सिंपल सी बात है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट उठाइए, जो सब्जेक्ट आपके इन सिलेबस से रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट से आप जो है वो एलिजिबल होंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल एमकॉम करते हैं, तो आप अपने जो जो भी क्वेरीज है वो आप सिलेबस को देख के जो है अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए, एग्जाम के प्रोसेस के लिए,
ठीक है, आप वो दूसरा वीडियो जो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप दीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है रिसेंटली। आज का हमारा डिस्कशन है कि क्या एक रणनीति रहनी चाहिए ताकि हम जो है इस तरह के एग्जाम के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटी, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। आप में से काफी साथी ऐसे भी होंगे जो इस वैकेंसी के अंदर नहीं कर पाए, या कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइमर है। चाहे आप जिस भी कैटेगरी से किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उसके ऊपर मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, उसके अंदर एग्जाम के अंदर टोटल 3 पेपर्स होंगे। एक होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। सुनिएगा, बेसिक चीज बता रहा हूं। टोटल जो है 200 मार्क्स का एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब 3 पेपर है। जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये आपके सब्जेक्ट के पेपर है। मतलब जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, आपके उस सब्जेक्ट रेलेवेंट आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज जो है वो किसकी, राजस्थान की। राजस्थान का जो जीके है, ताकि राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी आके आपको ज्यादा परेशान नहीं करे, तो एक ये डाला हुआ। ये दोनों जो है 75 मार्क्स के, ये 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, और ये जो है वो 50 मार्क्स। ओके, क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन जो है हर एक नंबर के लिए, मतलब 0.5 मार्क ईच, ये सिस्टम रहता है। तो करीब 150 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक बात बताई है मैंने। 3 सेक्शन है एग्जाम के अंदर। अब जो राजस्थान जीके है, मैं ज्यादा उसके ऊपर ना एक्सपर्टीज रखता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ आपको, इसके अंदर मेनली आपका जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, जो जियोग्राफी है, ये तीनों राजस्थान की, प्लस जो करंट अफेयर्स है और इकोनॉमिक सर्वे है, ये मेन कंपोनेंट है। उसके अंदर भी आप मान के चलिए 30 to 40% ऑक्यूपाई करता है। 50% तक इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर होते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या जो भी उसके एक्सपर्ट है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से बुक्स इनकी आपको चूज करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके ये सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैसे स्मार्टली जो है आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। और यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, इसका जो पेपर का स्तर है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। आप ये मान के चलिए, बिल्कुल भी जो है वो आसान नहीं रहने वाला है कि आप हल्का फुल्का पढ़ लें और इनको क्रैक कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। रही बात जो ये 2 पेपर है, ये दोनों आपके सब्जेक्ट के पेपर है, तो आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। अब 1 एग्जाम टीम सीए पे आपको जो है फिलहाल शुरुआती एबीएसटी की जो क्लासेस है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है, इसके जो दोनों पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है। कल से ही ये क्लासेस शुरू हो जाएगी। और जो 1 एग्जाम ऐप है, 1exam.in इसी नाम से ऐप है, वहां पे उस ऐप के ऊपर आपको जो है वो कोर्स दिखेगा। इसके अलावा अगर आप iOS यूजर है, एप्पल चलाते हैं, तो आप 8233504084, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कर दीजिए। iOS पे भी हो जाएगा। अब सुनिएगा,
ये ABST का मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसके बाद बैक टू बैक EAFM, BADM के लिए भी कोर्सेज जो है वो सब्जेक्ट पेपर के लिए आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द। लेकिन अभी मैं सिर्फ ABST की बात कर रहा हूँ। ABST के लिए आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 1 के अंदर क्या क्या है मैं बताता हूँ। मैं पूरा आपको बता रहा हूँ किस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा, क्या तरीका रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ लिया, बाद में पता चला मन में विश्वास नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं मैंने पढ़ा वो सफिशिएंट है या नहीं, और क्या गलती नॉर्मली हम करते हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊंगा। देखिए पेपर 1 जो है अपना, इसके अंदर 4 टॉपिक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 टॉपिक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो पेपर 2 है आपका, वहाँ पहला मिलेगा आपको टैक्स, दूसरा मिलेगा आपको ऑडिट और तीसरा मिलेगा आपको टैक्स। टैक्स के अंदर इनकम टैक्स, कस्टम और GST, ये 3 पार्ट है। अब सुनिएगा, ये वही सब्जेक्ट है जो आप कॉमर्स के अंदर 11 12 उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पढ़े होंगे, या CS आप वो कर रखे हो तो उसमें आपने ये पढ़े होंगे सारे सब्जेक्ट। सबसे कॉमन मिस्टेक जो एग्जाम का पैटर्न है RPSC का, उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करते हैं। एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, बट मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल के होते हैं। अब क्या मतलब है बेसिक और एडवांस लेवल का? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दे दिया आपको, टिपिकल कोई कैलकुलेशन दे दी, वो हो गया थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन जहां बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल में आ रहा है। सिंपल सा आपसे पूछ लिया क्विक रेशियो क्या होता है, GST कब लागू हुआ, ठीक है, कंपनी ऑडिट के हिसाब से कितने दिन में गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, क्या कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन का सेक्शन कौन सा है। बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन 90% आपको इस तरीके के जो सिंपल, या तो आपको आते हैं या नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, जो हम हमारी पिछली जो पढ़ाई है जितनी भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उस स्टडी के दौरान हम जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपिक के ऊपर, वो हमें कहीं ना कहीं आते हैं। वो हमारी समझ होती है कि हम वो अंडरस्टैंडिंग अचीव कर चुके होते हैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो कि हम बेसिक क्वेश्चंस, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है वो चीज़ें तो हम कर देते हैं। लेकिन जो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई डेट हो गई, कोई सेक्शन हो गया, उन चीज़ों के अंदर भी आप कर लेते हो, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जिनको हम इतना स्पेसिफिकली ध्यान देके पढ़ नहीं पाते हैं, और जब वो एग्जाम में दिखता है तो बड़ा शौक लगता है कि यार एकदम इतना बेसिक पूछ लिया, लेकिन वो क्वेश्चन हम क्या होते हैं फिर सही वहां पे अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये 150 नंबर का है, 150 मार्क्स, तो इस 150 के अंदर आप कम से कम टारगेट करोगे 120 से 130, कम से कम, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। मतलब गलती की बहुत कम गुंजाइश, फिर आप कम से कम 15 से 20 नंबर वहां अचीव करोगे, तब आप 140 150 के आसपास पहुंचोगे। अब इसे अचीव करने के लिए आप समझिए आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट का पेपर है, इसको स्टडी करने के लिए आपको एक खास तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग क्या है,
सबसे पहले जो भी बुक्स या सोर्सेज आप यूज कर रहे हो, जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हो अपनी तैयारी के लिए, बड़ा ध्यान से उनको सेलेक्ट करना है आपको, बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही सावधानी के साथ। क्यों? अगर बुक ऐसी है, नॉर्मली जो बुक्स होती है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस्ड होती है, वो ये नहीं देखती कि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन जो इसकी डिटेल, माइनर डिटेल्स होती है, उनके ऊपर उनका फोकस नहीं होता। लेकिन मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज की बुक देखी अपनी, उन बुक्स के अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें कि अकाउंटिंग की शुरुआत कौन से साल में हुई, किसने शुरुआत की, अब ये जो उसका नाम क्या था, वो लुक्का लुक्का कौन था, कौन से ईयर में हुई, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो है वो उन थ्योरीज के साथ शामिल होती है। लेकिन दिक्कत एक है, यूनिवर्सिटीज की किताब बहुत ज्यादा मोटी होती है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें भी उसमें देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से सोर्सेज, कौन से बुक्स जो है वो यूज करते हो। अब हमने जो ये कोर्स प्लान किया है, इस कोर्स के अंदर हमारा स्पेशली फोकस रहा है कि दोनों पेपर के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, जो अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर बुक्स चलती है, उन बुक्स की पूरी जो है वो समरी आपके सामने प्रोवाइड करें। उनकी पूरी समरी, उनका जो पूरा सार है वो आपके सामने रखें नोट्स के माध्यम से। जो भी अपने नोट्स है पीडीएफ टॉपिक वाइज, उन नोट्स के अंदर आपको वो सारी कंप्लीट समरी जो है वो देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं जीएसटी लॉ की, तो जीएसटी के जो मूल प्रोविजंस है, जो मूल प्रावधान है, वो तो आपको हर बुक में मिलेंगे ही मिलेंगे। जो मूल प्रावधान है, जो मूल चीजें हैं, वो हर बुक के अंदर मिलेगी। लेकिन जीएसटी से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी चीजें, वो चीजें भी उसके अंदर हमने क्या की है, शामिल की है। क्योंकि ये प्रावधान तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप इन चीजों को नहीं मिस करें। जो एग्जाम के अंदर 20 से 30% चीजें जो है बहुत बेसिक लगती है, लेकिन वो गलती कर जाते हैं क्योंकि हम उतना उन चीजों, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं चाहता हूं इनको जितना आप कवर करोगे, एग्जाम बहुत पेपर आप उठा के देखिएगा 2020 के एग्जाम का, उससे पुराने पेपर को, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा पेपर। अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो किसी भी, जो अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तब हो सकता है आपके लिए वो एक अच्छे खासे लेवल का पेपर हो। पर मैं नहीं मानता, जिसने सीरियसली पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की है, तो उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक लगेगी उसको। तो कोर्स के अंदर हमारा पर्पज, नंबर 1 चीज, जो नोट्स है, वो नोट्स जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। किसी भी अन्य आपको बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे कोई स्टैंडर्ड किताबें हो। वो सारा मटेरियल जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, वो इनके अंदर आपको 100% कवर्ड मिलेगा, 100%। सेकेंड चीज, जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी हमने जो है इन चीज का खास ध्यान रखा है। पहली चीज, जो बेसिक आपका जो चैप्टर है, जो उसका मेन जो कंटेंट है, वो वीडियो। दूसरा, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं जो बता रहा हूं हर मुद्दे के ऊपर, इनके ऊपर डिस्कशन पूरा एक सेपरेट वीडियो, कि ये चीजें आपको एग्जाम में इस टॉपिक में, फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग का पढ़ रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के जो फॉर्मूला वगैरह सब चीजें तो आप पढ़ लोगे, मूल क्लास के अंदर जो है आपको कवर हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्लास की इस मार्जिनल कॉस्टिंग में ये इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग का मेथड होता है, इसके अंदर इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको एक सेपरेट वीडियो में देखने को मिलेगी। और तीसरा, रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। सिलेबस आपके दिमाग के अंदर जितना समराइज्ड होगा, आप उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस का खेल है, क्योंकि आप मानिए 300 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत आसान नहीं है। 300 क्वेश्चंस, 150 नंबर के लिए 300 क्वेश्चंस आपको एक दिन के अंदर अटेंड करने।
तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है पेपर करते करते 10 क्वेश्चन लगातार ऐसे आ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। अब उनका वेटेज तो 5 नंबर ही है, लेकिन वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकती है वो चीज। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस पहले से बूस्ट रहेगा, आप अगर चीजों को समराइज करते चलोगे रिवीजन करते करते, कि मैंने पहले जो 4 टॉपिक बताए अकाउंटिंग के, उनकी समरी पूरी चार्ट दिमाग के अंदर है, तो आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं हिला सकता। तो 2 चीजें, पहला नोट्स, दूसरा रिवीजन, और थर्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्लस प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज है, वो आपको हर टॉपिक के साथ में करवाया जाएगा, ताकि जो है आपको ये पता चले किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट तीनों का पैकेज जो मिलके बनता है वो अपना कोर्स है एबीएसटी के अंदर, दोनों पेपर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स, जो आपको अलग अलग बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी ऐसे साथी से आप कंसल्ट जरूर कीजिएगा बुक लेते वक्त जिसने एग्जाम में अपीयर हुआ हो, जो एग्जाम दे चुका हो, ठीक है। सेकेंड, वीडियो लेक्चर्स। हो सकता है आपको वीडियो लेक्चर्स की कहीं किसी टॉपिक में जरूरत नहीं हो, लेकिन उस वीडियो लेक्चर के अंदर भी जो ध्यान देने लायक बातें हैं हर टॉपिक के ऊपर, वो चीजें तो आपको जरूर पढ़नी है, प्लस उसका जो रिवीजन मैराथन क्लास है वो तो आपको देखनी ही देखनी है, और जो मेन क्लास है वो तो है ही। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट है, कि टू दी पॉइंट रेलेवेंट डिस्कशन जो भी है वही सारा इसके अंदर कवर्ड है। और थर्ड, अपने एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हालांकि लिमिटेड ही है, ये इसके अंदर कवर्ड है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो आप डायरेक्टली फैकल्टी से पूछ सकते हो। मैं, पंकज सर, भरत सर, हम तीनों जो है मिलके इसको पढ़ाएंगे। बेसिकली पंकज सर आपका पेपर 1 पूरा कवर करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग ही है पूरा। भरत सर टैक्सेशन करेंगे, मैं जो हूँ ऑडिट और कस्टम जो है आपको करवाऊंगा, ठीक है। स्टैट्स भी पंकज सर ही करवाएंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका। ऑलरेडी यूजीसी नेट का जो अपना चैनल है उस पर क्लासेस चल रही है, तो आप वहाँ से भी उनका देख सकते हो। इसके अलावा जो अकाउंटिंग है उसके अंदर बहुत सारे माइनर स्मॉल टॉपिक्स डाले हुए हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सॉलिसिटर अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर फार्म अकाउंटिंग, इस तरह के टॉपिक्स, वो सारे जो है आपको कहीं सोर्स के अंदर मिलेगा ही नहीं। तो उनका क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, 10-15 मिनट के अंदर उसमें जो भी रेलेवेंट बातें हैं वो आपको कुछ लेक्चर्स पंकज सर ने ऑलरेडी करवा दिए हैं शुरू, वो अपने स्तर पे क्लासेस शुरू भी कर चुके हैं। तो ये ऑफिशियली जो है एबीएसटी का बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। वन एग्जाम ऐप पे जाइए, आप कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, पहली बात, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मीडियम मायने नहीं रखता आपके लिए। जो पहले चारों टॉपिक है, स्टैट्स है, टैक्सेशन है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ज्यादातर। तो अब डेबिट को डेबिट ही बोलोगे, क्रेडिट को क्रेडिट ही बोलोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग को मार्जिनल बोलोगे, रेशियो को अनुपात बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ एक ऑडिट है जो थ्योरी सब्जेक्ट है, जहां थोड़ी बहुत आपको परेशानी आ सकती है। तो जो क्लासेस जो रहेगी, जितने भी वीडियोस हैं, वो 100% हिंदी में ही एक्सप्लेन किए गए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अपन नॉर्थ इंडियन है तो हिंदी में ही बात करते हैं। नोट्स जो रहेंगे वो इंग्लिश के अंदर ही है, हिंदी में देना हमारे लिए संभव नहीं है कि पूर्णतया हिंदी में आपको दें, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मीडियम जो है वो मायने नहीं रखता इस तरह के एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया उसके अंदर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ जो है हिंदी में आपको चाहिए और इंग्लिश में आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, सब्जेक्ट ही वैसे नहीं है। तो आप दिमाग में मीडियम को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखें, आपका फोकस होना चाहिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको कैसे मिले। फर्दर आपको जरूरत हो, आप हिंदी में अच्छी किताबें परचेज कर लीजिए, उनसे खुद पढ़ते रहिए, साथ साथ में जैसे ही क्लास में टॉपिक हुआ खुद से पढ़ लीजिए। एटलीस्ट उन नोट से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप जो है एक बार कोर्स को जरूर विजिट करोगे, चेक करोगे, जो भी तैयारी कर रहे हो, बस चाहे आप कोचिंग करो चाहे नहीं करो,
एक बार कंसल्ट कीजिएगा जिसने भी एग्जाम दिया है, खास करके इस एग्जाम के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अगर पुराना पेपर देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछती है। ठीक है। दूसरी बात, इंटरव्यू में आपको कम से कम नंबर लाने की कोशिश करनी है, मतलब रिटर्न में ज़्यादा लग के आना, ताकि इंटरव्यू के भरोसे आपको नहीं रहना पड़े। इंटरव्यू का सिस्टम मैं बता चुका हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ईएएफएम और बीएडीएम के लिए भी आपको जल्द जो है इसी तरह की अनाउंसमेंट वीडियो बैच की आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हमने उसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं, तो बहुत जल्द आपको उसके ऊपर कंटेंट देखने को मिलेगा। और अंत में पुनः रिक्वेस्ट, वन एग्जाम एनटीए नेट चैनल, अगर आप जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो ज़रूर चेक करें, अपने साथियों को ज़रूर बताएं जो भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।